हाय फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। और ये अभी एग्ज़ाम चल रही है, तो एग्ज़ाम का समय है, तो आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? देखिए, आप जितना भी पढ़ाई किए हैं, सबसे पहले उसे ही रिवाइज करते रहिए। क्योंकि क्या है कि पढ़ने में तो अभी क्लास अगर छोड़ दे रहे हैं तो पढ़ने में तो मन नहीं लगता होगा। लेकिन देखिए, पढ़ाई के लिए आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं कि हमको पढ़ना क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको ये जो है पढ़ाई से क्या मिलने वाला है, ठीक है, अगर आप इस सारी बातों को सोचेंगे तो आपको पढ़ने का मन करेगा और तब आप पढ़ाई कर पाएंगे। चूंकि प्रॉब्लम होता क्या है कि कोई भी स्टूडेंट ये सोच नहीं पाता है कि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं। पढ़ाई करने के पीछे किसी न किसी चीज का मकसद होना चाहिए, किसी न किसी काम का लगाव होना चाहिए, कोई ना कोई बात होना चाहिए कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन से ये पढ़ाई क्यों जुड़ा हुआ है। अगर आप ये सारी बातों को सोचेंगे ना, तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, ठीक है। और दूसरी बात है, एक देखा देखी होता ये भी होता है कि हम पढ़ लिख करके कुछ अच्छे करें, कुछ अच्छा, है ना, अच्छा कर पाए और कुछ अच्छे पद पर भी जाए, है ना। तो ये सारी बातों को सोच करके भी आप अपने मन को पढ़ाई पर लगा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो हार्ड है ही, लेकिन पढ़ाई को आप हार्ड लेकर के करेंगे तो पढ़ाई आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और पढ़ाई करने के लिए चाहिए कि कम से कम हम अपने आप को सोचें कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करने के लिए जरूरी है काक चेष्टा। देखिए, विद्यार्थी जीवन में किससे किससे दूर रहना चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में देखिए, काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पाहारी, स्वांग निंद्रा, गृह त्यागी, है ना, विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये लक्षण का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये सारी नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, स्टूडेंट का सारा गुण आप में नहीं आएगा। तो कम से कम देखिए, विद्या अर्जन के लिए आपको तो गृह त्यागी मतलब घर को त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, क्यों? क्योंकि कहा है काक चेष्टा। काक चेष्टा, काक चेष्टा मतलब होता क्या है? देखिए फ्रेंड, काक चेष्टा, काक चेष्टा मतलब कि कौवे के जैसे देखिए चेष्टा, यानी कौवा देखिए देख रहा है किधर, देख रहा है उधर, लेकिन नजर है इधर, ठीक है। अब देखिए, एक ढेला से आप कौवे को मारिए, ठीक है, वे कौवा उधर देख रहा है, फिर भी वो उड़ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका नजर इधर है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं काक चेष्टा, बको ध्यानम मतलब बगुला के जैसे आप ना एकदम, है ना, बगुला के जैसे खड़े रहिए कि एकदम हमसे कुछ छूट ना पाए। क्योंकि बगुला कैसे खड़ा होता है? बगुला देखिए, बगुला जो है ना, अगर मछली पकड़ना है बगुला को, तो बगुला वो क्या करता है, एक पैर उठा करके खड़ा रहता है पहले से ही। क्यों? एक पैर उठा करके इसलिए खड़ा होता है फ्रेंड, देखिए कि उसका सोचना है, उसके दिमाग में जो चल रहा है कि अगर हम एक पैर उठा करके नहीं रखेंगे तो जब तक में मछली आएगी और मेरे सामने से चली जाएगी और हम पकड़ नहीं पाएंगे। बातें समझे? हम पकड़ नहीं पाएंगे। और एक पैर उठा करके तैयार रहेंगे तो हमको सिर्फ रखने की ना जरूरत है, और जब हम पैर उठाएंगे तो पानी तो हिल जाएगी, मछली तो भाग जाएगी। इसीलिए वो अपना पैर उठा करके रखते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखे रहते हैं, एकदम लगे हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार आपको भी लगना होगा, हमको भी लगना होगा, ठीक है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी मतलब विद्यार्थी जीवन में आप गम खाइए और कम खाइए, कम खाइए और गम खाइए। आप गांठ बांध लीजिए विद्यार्थी जीवन में। आप अगर भरपेट भोजन लेते हैं, खाना लेते हैं, तो आपको नींद सताएगी, और जब आपको नींद सताएगी तो फिर क्या करना है, पता ही है ना, निंद्रासन।
तो आप नींद को कब भगा सकते हैं? जब आप अल्पाहारी मतलब क्या, थोड़ा सा खाना खा करके फिर पढ़ाई के लिए तैयार रहते हैं, पढ़ाई करने के लिए चल देते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए सोचते हैं, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। वरना खाना खाने के बाद तो नींद आ ही जाती है। आप कितनों बचाएंगे अपने आप को, तो नींद आ ही जाएगी। ठीक है, तो काक चेष्टावको ध्यानम अल्पाहारी स्वांग निद्रा मतलब क्या? स्वांग निद्रा, देखिए, तो विद्यार्थी जीवन में ऐसे सोना चाहिए और ऐसे सोइए कि जब आप जगना चाहे, जब आपका स्टडी का टाइम हो, अध्ययन करने का टाइम हो, तब आप जग पाए। ये नहीं कि आप सोच लिए कि हमें जगना है सुबह के 3 बजे, तो जा करके आप सुबह के जगे 8 बजे, तो ये स्वांग निद्रा नहीं हुआ ना। स्वांग निद्रा मतलब है कि सोए हुए भी हैं और जगे हुए भी हैं। हम सोए हुए भी हैं और जगे हुए भी हैं। हम क्या, जब चाहे, है ना, एकदम जग सकते हैं और जग करके विद्या अध्ययन कर सकते हैं। तो स्वांग निद्रा, कुत्ता को देखे हैं आप, डीओजी साहब को, है ना, डीओजी साहब को आप देखे हैं कि वो सोता है क्या, जमीन पर एक कान रख करके, है ना, एक कान जो है जमीन पर रख देता है और तब वो आराम से सोता है। आप उसे मारने के लिए जाइए ना, आप उसे मारने के लिए जाइए और तब देखिए वो कैसे जग जाता है। अब कैसे जग करके 9 2 11 हो जाता है। अब देखिए कि उसको कोई जगाने वाला भी नहीं है, और तब जग करके वो भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कान जो है जमीन पर है। और जब आप चलते हैं ना, तो देखिए यह साइंटिफिक कारण क्या है कि वो पैर की आहट से, है ना, उसके कानों में आवाज गूंजता है और वो सोच लेता है कि सोया हुआ भी है, और वो सोच भी लेता है कि को मारने के लिए कोई ना कोई आ रहा है, और वो जगता है, या तो भौंकने लगता है या नहीं तो 9 2 11 हो जाता है। बातें समझ रहे हैं ना फ्रेंड? तो देखिए स्वांग निद्रा, ठीक है। अगृह त्यागी, देखिए आज तक कोई भी महापुरुष की जीवनी आप पढ़िए, अगर वो विद्या अर्जन करने के लिए सोचे हैं और किए हैं, तो सबसे पहला हो जाता है कि वो क्या, गृह त्यागी। मतलब क्या, गृह क्यों त्यागना पड़ता है? तो गृह इसलिए त्यागना पड़ता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप घर में भी रहेंगे, तो घर में रहेंगे तो आप सोच करके भी पढ़ाई क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स है और आप वो रिस्पॉन्स को संभालने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो घर पे रह करके पढ़ाई तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे काम कोई भी वर्क है कि आपसे देखा ही नहीं जाएगा। और आप जब काम, है ना, देख रहे हैं कि मेरे दरवाजे पर कोई काम है, मेरे अंगने में कोई काम है और घर पे कोई नहीं है, तो आपका रिस्पॉन्स, आपका दायित्व तो बन जाता है कि हम इस काम को क्या करें, संभालें। ये मेरा रिस्पॉन्स है ना, और जवाबदेही भी है। तो गृह त्यागी होना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, नहीं तो फिर सफलता को हासिल करने में, है ना, जितना दिन आप लगाएंगे उससे कहीं 2 गुना दिन लग जाएगा। सफलता तो मिलेगी लेकिन कुछ ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, जब आप लगन लगाएंगे तब आप अपने, देखिए विद्या अर्जन करने के लिए चाहिए क्या, तन मन और धन। देखिए तन मन धन आत्म करी अर्पण, तन मन धन आत्म करी अर्पण, भाग जगे हमारे। तो इन सारी बातों को आप गठरी बांधिए फ्रेंड, अनमोल वचन है आप लोगों के लिए। और जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, अगर इन सारी बातों से लाभ नहीं मिला हो, तो कम से कम कमेंट के जरिए आप अपनी बातों को रखिए, और हम आपकी बातों को सुनना चाहते हैं कि आपका कहना क्या है। ठीक है, तो इन सारी बातों पर जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए
कहा भी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऊपर उठने के लिए नीचे गिरना पड़ता है ना। ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी क्या है? ये जो कहते हैं 4 दिन की चांदनी अब फिर अंधेरी रात। जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। आप अपने जीवन में कोशिश करते रहिए, है ना। एक दिन सफलता को अवश्य प्राप्त करेंगे, है ना। सफल व्यक्ति वही होता है जो मैदान छोड़ करके भागा नहीं करते, वो अपने आप को क्या करते हैं, मैदान में खड़े कर देते हैं। लड़ो या चाहे मरो। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं, आप अपने आप को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आप मैदान छोड़ करके भागने के लिए मत सीखिए। मैदान में आ गए हैं तो आप लड़ने के लिए सीखिए, आप मेहनत करने के लिए सीखिए। मेहनत के आगे सब कुछ, है ना, सब कुछ सफल है। मेहनत के आगे आप मेहनत करके आप सब कुछ को जीत सकते हैं। इसीलिए निराश मत होइए, अपने आप अंदर झांक करके देखिए कि आप कौन होते हैं, और ये प्रश्न अपने आप से जरूर पूछिए कि मैं कौन हूं। और जब आप ये प्रश्न अपने आप से करेंगे कि मैं कौन हूं, तो उस दिन आपका जो है आत्मविश्वास निश्चित ही जगा देगी कि आप कौन है, और अपने आप को आप पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इतना काफी है। और आप अपने आप से पूछिए और आप कमेंट के जरिए बताइए कि आप लोगों को क्या सीख मिली, और आप लोगों का ये मन, आप लोगों का दिल आप लोगों को क्या कहा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो अभी के लिए फिर बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड। हाँ, कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।